हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे सभी भाई बहनों को आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ही हो। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। मैंने अपने बेटे को फ्रेश होने के लिए भेजा था, लेकिन वो यहाँ बैठा है। क्या कह रही हैं? चलो जा। अच्छी है। अभी बजे हैं सुबह के 6। इन ताऊ जी से मैंने अपना शटर उठवाया और ये मेरा शटर उठवा के चले गए हैं। ऐसे ही मैं औरों से ही शटर उठवाती हूँ, क्योंकि बच्चे से नहीं उठ पाता है। इधर मैं उसको फ्रेश कराने के लिए लेके जा रही हूँ। वो डर के मारे दोबारा से वहां नहीं जा पा रहा है। चल जल्दी चल, चल चल तो सही आगे को। इसको इतना डांट दिया कि अंदर जा ही नहीं पा रहा। इसके चेहरे से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना डरा हुआ है। और मैं ऊपर चढ़ नहीं सकती हूँ, ये आप देख सकते हो। चल जल्दी अंदर को, जल्दी। अरे चले। मैं इससे इतना बोल रही हूँ कि अंदर जा, लेकिन ये अंदर नहीं जा पा रहा है। जा भी रहा है ना तो मुड़ मुड़ कर मुझे ही देख रहा है। बढ़ मत जाइए। इतना इसे डरा दिया है, इतना धमका दिया है बेटे को मेरे को, कि अंदर जाने से बिल्कुल ही मना कर रहा है। जल्दी कर का। अगर मैं ठीक होती तो मेरा बच्चा इस कदर डरता? ऐसे रखा जाता है हमें, जिसमें कहते हैं कि हम तो रखते हैं, इस पे रहना ना आता। मेरे बेटे को फ्रेश नहीं करने दिया जा रहा, ना ही मुझे करने दिया जाता है। मेरे तो इधर उधर फेंकते रहते हैं तो मुझे। अब मेरे बेटे के साथ भी यही हो रहा है। तो ये है मेरे ससुर जी। ये कैसे सासू माँ को सपोर्ट कर रहे हैं? जब इनका बेटा मुझे सपोर्ट करता है, मेरी हेल्प करता है, तो इनके बहुत मिर्ची लगती हैं। खुद कैसे सारा काम कर रहे हैं, कपड़े लत्ते सुंघा रहे हैं, झाड़ू तक भी लगा रहे हैं। आपको मिलेगा आगे देखने को वीडियो में। देखो, ये मेरा बेटा वापस आ रहा है फिर से। अभी भी इसे फ्रेश नहीं होने दिया और ये इतना परेशान है, इसको दर्द होने लगा है अब लैट्रिन की वजह से। अब यहाँ इन्होंने कुंडी लगा दी है लैट्रिन की। अब मैं इसे जबरदस्ती भेजी कि तू जा, तेरा हक है, तू जा। यहाँ मेरे ससुर जी झाड़ू लगा रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे ये रे। अब ये कैसे अपनी घरवाली को सपोर्ट कर रहे हैं? जब इनका बेटा मुझे सपोर्ट करता है तो इनके बहुत मिर्ची लगती हैं कि हमारा बेटा काम कर रहा है। वो तो ठीक ठाक है, वो तो खुद से कर सकती हैं। मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ, चाह कर भी नहीं कर पाती। ये जा रहे आलू बहू बेटों के लिए। घर बैठे वो सो के न उठे हैं, घर पहुँचा दिए आलू। और अब ये आ गई हैं लौट के, दे करके आ गई हैं। किसी के तो घर पहुँचा रही हैं, किसी के घर में से निकाल निकाल के बिचवा रही हैं। और अब इधर मेरे ससुर जा रहे हैं घर देने के लिए, क्योंकि 2 बेटे रह गए ना उनके लिए। मेरे से कहते हैं कि हम तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तुझे सपोर्ट। सपोर्ट तो इन्हें किया जा रहा है, जो घर बैठे सामान पहुंचाया जा रहा है। ये देखो। अब मैंने इन भैया से शटर उठवाया। जब मैं बेटे को फ्रेश कराने गई थी तो दुकान का लॉक लगा के गई थी। इस तरह मुझे सतर्क रहना पड़ता है हर समय। के लेकर जल्दी जा। इधर मेरा बेटा पानी भर रहा है, जितने में झाड़ू लगाऊंगा उतने वो पानी भर देगा। अगर मैं बाहर वालों की मदद लेती हूँ तो उनसे भी लड़ते हैं कि तूने इसकी मदद की ही क्यों। इस वजह से बहुत कम लोग मेरी मदद कर पाते हैं। और यहाँ मैं ना अपने बेटे को स्कूल जाने के लिए खाना बनाने वाली थी। उसने सिलेंडर वगैरह सारा कुछ निकाल लिया था। बस बैठने ही वाली थी चारपाई पे, उतने ही जेठ जी ने आके बोला कि इसके चारपाई अपनी तरफ कर। क्योंकि मेरी चारपाई थोड़ी सी एक बिला इनों की तरफ चली गई थी, जिससे कि मेरी गैस रखने के बाद इधर उधर बढ़ने के लिए जगह नहीं रहती है। दुकान से अंदर बाहर होने के लिए जगह नहीं रहती, थी। एक ब्रांड मैंने इनकी तरफ खिसका दी थी। और ये देखिए, इन्होंने ना पहले तो ये खुद लड़े मुझसे और फिर ससुर आके लड़ने लगे। ये देखिए। जो पी सका तो देने का खर्चा। हाँ? तुम्हारा क्या मतलब? तो मतलब ना तो क्यों आवे बीच में? मेरी चारपाई इन्होंने फेंक दी। मेरा बिस्तर सारा नीचे पड़ा हुआ है। तू किराया दे क्या दे किराया दे? बाप ने देखो ना आयो। किराया दे दूंगा। और अंशु भी लिया, और अंशु भी लिया मैंने किराया, और अंशु भी लिया है। बिलास पीछे काट दे, काट काट तारन ने हटिया हटाई ना, हटाई ना वो बना के मौजी बना। काट तारन ने तू, काट काट तारन ने रहूंगी, ये छाती पे रहूंगी। मैं छाती पे रहने लगी। जब ब्याह के लाए, जब पता नहीं कि छाती पे रहेगी, कहाँ रहेगी। ब्याह के क्यों लाए फिर, जब छाती पे ना रखना है तब।
मेरा बेटा भी सारा भीग रहा है, वो पानी भरते भरते। इन्हें लिहाज शर्म नहीं आती। 80 किलो अनाज बिकवा दिया इन्होंने, मैं 80 किलो राशन सगरा बिकवा दिया इन्होंने, तारा तोड़ तोड़ कर राशन बिकवा में घर के घर में। ये जो मेरे तीसरे नंबर के जेठ आपको इसमें दिख रहे हैं वीडियो में, यही है सगरे विभीषण मेरे घर के। जिस इंसान में ने मेरा घर और जेवर दोनों छीन रखे हैं, ऊपर से मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो पूरा नहीं होने दे रहा है, दवाई के लिए भी मना करवा दिया। और ये डॉक्टर से भी बोलते हैं कि तुम इसका इलाज क्यों कर रहे हो, ये ठीक नहीं हो पाएगी। इन्हें पहले ही पता चल गया ट्रीटमेंट नहीं पूरा हुआ है। इन्हें पहले ही पता चल गया कि मैं ठीक नहीं होने, कभी भी इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट पूरा नहीं होने दिया, हमेशा अपनी टांग अड़ाई। क्योंकि ट्रीटमेंट कराते हैं तो पैसा लगता है, जो कि मेरे पापा लगा रहे हैं। जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है ना, उससे मुझे फायदा होने लगा। अब इन्हें पता चल गया कि ये ठीक हो जाएगी तो यहाँ से भागेगी नहीं। जैसे और रही है ना, या घर में ऐसे ही आई हूँ मैं भी। चल ओए, आज वकील के धोरे चल। चल वकील के दौरे जा। हाँ। जो हमारे पास कागज बदलने लगा लगाओ। बेदखल। हाँ बेदखल, बेदखल जब क्यों दिखाया है, बेदखल बेदखल है वो। क्यों ना दिखाया, बेदखल कोई बात नहीं, बेदखल ही सही हूँ मैं। ये देखो कैसे उतार उतार के पर्दे इन्हें फेंक रहे हैं। मैं बाहर रह रही हूँ रोड पे पर्दे लगा के, इन्हें शर्म ना आ रही। जो अच्छी नीकी है उनको घर दे रखे हैं, मैं मजबूर लाचार जिसको सख्त जरूरत है घर की, उसे बाहर रोड फेंक रखा। अब हम मैं वहां पर रह भी रही हूँ पर्दे लगा के, तो अब पर्दों को भी फेंक दिया, तार भी काट दिए, घर से भी मेरा बिजली का कनेक्शन खत्म कर दिया, यहाँ से भी करवा दिया। ऊपर से कह रहे हैं कि बेदखल है। जब मेरे पापा को दिखाया, जब भी क्यों ना बताया कि बेदखल है। करना हो करो, ना करना हो मत करो, मेरे पापा की मर्जी रहती, करते तो ठीक, ना करते तो ठीक। अब दिखा रहे हैं बेदखली। दिखाओ, मैं क्या मना कर रही हूँ, तुम दिखाओ बेदखल मुझे। वो तो गवर्नमेंट भी जानती है कि बेदखल किस कारण किया जा रहा है, किस कारण ना किया जा रहा है। ये देखो ये भी लड़ रही है मुझसे, सबको मौका मिला मुझसे लड़ने का। मेरा कोई है ना है, मेरा आदमी ऐसा है ना बदतमीज, जो इन्हीं के कहने में रहता है, मेरी नहीं सुनता है। हाँ, सच बताएं, जिसका आदमी अच्छा है ना हस्बैंड, उसकी दुनिया अच्छी है। वरना तो कोई नहीं इज्जत करता है, चाहे कोई कितनी भी कष्ट कर लो, कितना भी संघर्ष कर लो, उसका संघर्ष का कोई मतलब नहीं है। हर तरह से मुझे मजबूर करा जा रहा कि ये यहाँ से कैसे भाग जाए, बस इनका यही लक्ष्य है कि ये मैं यहाँ से कैसे भाग जाऊं या फिर दूसरी शादी करा दूं। जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं ऐसे चुप बैठने वाली नहीं हूँ। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। जो मेरे पापा ने देखा और अपना घर बर्बाद करा उन्होंने, वैसे ही ने फेंक के गए यहाँ पे। ये देखो कितनी जबान चल रही है, कितनी जबान चल रही है इनकी। मेरा मुझसे सारा कुछ छीन कर मुझे से जबान चला रहे हैं। इनका वंश चलाने में तो मैं ऐसी कंडीशन में हूँ कि मैं खाट में बैठ गई। जिन्होंने कुछ भी ना हुआ, इसमें एक कुछ भी ना लड़की ना लड़का, इसकी घरवाली बढ़िया है, सब चीज का सुख भुगत रही है। मेरे तो आदमी ने मट्टी खराब कर रखी ना, उनके आदमी अच्छे हैं जो ऐसे ने भी रख रहे हैं। और एक मेरा आदमी है जो मेरे दर्द पीड़ा को नहीं समझ पा रहा है। क्या जैसे सबको दे रखा है, जो रहूंगी अपने बाप है मुंह ले रहे या। ऐसी ऐसी बात बोली जाती है कि कलेजे में ना कते छुरी सी लगती है। इधर मैं शहर आई हुई पंखा लेने के लिए। जैसे हम माँ बेटा घर थे बिना नहाए धोए, हम ऐसे ही शहर को आ गए। पूरे दिन मेरा बेटा साथ रहा, शाम को अंधेरे में हम दोनों माँ बेटा घर गए। और रास्ते में किया हमने भंडारा, क्योंकि घर रोटी नहीं बन पाई थी और बच्चा भूखा था मेरे साथ। काफ़ी दुकानों पर डोलने के बाद ही मुझे जैसा मुझे पंखा चाहिए था वैसा पंखा नहीं मिला। फिर मैं ये, इसमें थोड़ी बहुत कमी थी तो मैं यही पंखा उठा लाई और मैंने बनने के लिए दे दिया। इसकी बनाई मेरे पापा ने दी और खाने के पैसे देखिए, ये पेटीएम डाले थे पापा ने 200 रुपये। इधर शहर से आने में हमें इतना देर हो गया और पड़ने लगी अभी बारिश। ये वही टब है जो मेरे बेटे ने सुबह भरा था, तो मैं इसलिए हटवा रही हूँ क्योंकि ऊपर से जो पानी पड़ता है वो जहाँ टप रखा था वहीं पड़ता है, तो ये पानी सारा गंदा हो जाता। और मेरी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज इन्हें ना पंखा ना दिया इनके मम्मी पापा ने, तो देखिए आज ये सो नहीं पा रहे हैं। आज इनकी मदद नहीं हुई है तो आज इन्हें कैसे एहसास हो रहा कि हाँ मुझे पंखा होना चाहिए। जी, ये हमारी किसी ज़रूरत को नहीं समझते हैं। अपने वीडियो में देखा कि सुबह 5:30 बजे मैंने अपने बेटे को फ्रेश होने के लिए भेजा था, लेकिन उसको फ्रेश नहीं होने दिया। वो ना डर के मारे बाहर ही बैठ गया, मेरे पास नहीं आया। बाहर मतलब कि रोड पे ही, लेकिन मेरे पास नहीं आया कि मम्मी डांटेंगी। और उसे ना लेटिंग आ रही थी बहुत तेज, लेकिन वो मुझसे कह नहीं पाया। फिर मैंने उसको अपने पास बुलाया कि तू फ्रेश हुआ कि नहीं। वो बोला कि नहीं मैं फ्रेश नहीं हुआ, अम्मा ने मुझे फ्रेश नहीं होने दिया।
उसके बाद मैं उसको लेके गई, वो जा नहीं रहा अंदर। उसको इतना डांट दिया था कि वो अंदर नहीं जा रहा था। मैंने उसको जबरदस्ती अंदर भेजा है, फ्रेश कराया है। उसके बाद उसने पानी भरा है झाड़ू पोंछा के लिए, क्योंकि स्कूल को उसे लेट हो रहा था। मैं बहुत जल्दी कर रही थी कि जल्दी कर ले, इसको को लेट हो रहा है। खाना बनाने के लिए फिर जैसे ही मैं आई, उसको मतलब झाड़ू पोंछा करके कि जैसे ही खाना बनाने के लिए मैं खाट पर उतरने वाली थी, तभी मेरे जेठ आए और कहने लगे कि अपनी खाट पर हटा, पर हटा। है नी, जिसमें कि दुकान का जो फ्रंट है वो इतना कम है, बहुत कम। ये देखिए, ये यहाँ ब्रेंच आ रही है और फिर यहाँ चारपाई आ जाती है। तो जो गैस रखने के लिए जगह है वो ज्यादा नहीं बच पाती है। गैस रखने के बाद ना थोड़ी भी जगह ऐसी नहीं बचती जिससे कि अगर मुझे किसी सामान के लिए जरूरत पड़ी है तो मैं अपने बेटे को अंदर बाहर कर सकूं। तो उसी बीच में तू मैं हुई और मेरे जेठ ने मेरे लाइट के तार काट दिए और मुझसे मतलब खूब लड़े। दोनों बाप बेटे, और ससुर भी मेरे खूब लड़े मुझसे, और जेठ हैं वो भी मेरे खूब लड़े। ससुर ने आके मेरी खाट फेंक दी। आपने देखा होगा कि मेरे जो बिस्तर हैं वो इधर उधर पड़े हुए हैं, कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं। और मेरे पति ने ना 80 किलो मेरा गल्ला जो मतलब गवर्नमेंट मुझे देती है वो बेच दिया। उसी के लिए मैं कल से मतलब उनसे कह रही थी कि मेरा गल्ला कहाँ है, वो मुझे दो, जो तुमने बेचा है उसके पैसे दो। जहां भी तुम बेच के आए हैं वो मुझे पैसे चाहिए। मैं कहाँ से खाऊंगी, कहाँ से खाऊंगी? कम से कम पेट में रोटी तो खाऊंगी ना, रूखी सूखी जैसी भी खाऊंगी, पेट में रोटी तो खाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।